महाराष्ट्र चुनाव से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है और इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत हुई। महाराष्ट्र में जिसके सहारे, जिनके कंधों पर चढ़ करके बीजेपी जीत हासिल करना चाहती थी, वो कंधे हटा दिए गए हैं। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा महाराष्ट्र की डीजीपी को लेकर के। विपक्ष ने बार बार कहा कि महाराष्ट्र की डीजीपी वो उनके फोन टैप कर रही है और महाराष्ट्र की डीजीपी को आप हटाइए। लेकिन सरकार ने या गृह मंत्रालय ने यूं कहें, इस बात को नहीं माना और अब चुनाव आयोग ने आदेश जारी कर दिए हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि महाराष्ट्र की डीजीपी को हटाया जाए और न केवल हटाना होगा बल्कि अगले 24 घंटे के अंदर 3 बड़े नाम जो कि सीनियर हैं उस पद पर, उन 3 बड़े नामों को चुनाव आयोग को सौंपना होगा या संबंधित विभाग में सौंपना होगा और महाराष्ट्र में नया डीजीपी मिलने जा रहा है। इस खबर का असर आप समझेंगे तो आपको पूरी खबर या पूरा इसके पीछे का जो ताना बाना है वो आपको समझ में आएगा। महाराष्ट्र की डीजीपी है ये रश्मि शुक्ला और इनके नाम पर कांग्रेस पार्टी ने, शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे ने, संजय राउत ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बार बार बोला कि आप इनको हटाइए, ये विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रही हैं और महाराष्ट्र में बीजेपी का ही सिक्का चला रही है। बड़े गंभीर आरोप इस तरह के बार बार लगे। चुनाव आयोग में इसकी शिकायत दी, कोई हल नहीं हुआ, लेकिन अब प्रेशर काम कर गया है। खबर आपकी स्क्रीन पर। टीवी 9 भारतवर्ष ने लिखा है, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाया, विपक्ष ने किया स्वागत। महाराष्ट्र चुनाव डीजीपी रश्मि शुक्ला हटाई गई। कांग्रेस की शिकायत पर ईसी यानी चुनाव आयोग का, इलेक्शन कमीशन का एक्शन। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटा दिया है। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे कैडर में अगले सबसे सीनियर आईपीएस अधिकारी को उनका प्रभार सौंपे। मुख्य सचिव महाराष्ट्र के डीजीपी के रूप में नियुक्ति के लिए कल तक 3 आईपीएस अधिकारियों का पैनल भी भेजने का निर्देश जारी किया है। मतलब कि आपको जो प्रक्रिया है वही फॉलो करनी पड़ेगी। 3 सबसे सीनियर, उनके बाद में जो 3 सबसे सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं उनका नाम एक पैनल के तौर पर बना करके भेजना पड़ेगा और उसमें से जो सबसे सीनियर रहेगा उसकी नियुक्ति हो जाएगी। अब जरा इस मामले को समझिए कि कितना जरूरी कदम था या कितना बड़ा कदम था। दरअसल झारखंड के अंदर भी डीजीपी को लेकर के वहां पर बीजेपी जो कि विपक्ष की पार्टी है, उन्होंने आरोप लगाया कि डीजीपी सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। डीजीपी जब आपका हो जाता है, सरकार का हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि कोई एसएचओ, कोई एसपी, कोई डीएसपी वो आपके साथ में जो काम नहीं करेगा। जब ऊपर बैठा डीजीपी वो एक तबके के साथ में खड़ा है तो फिर थानों की जो पुलिस है या लोकल जो पुलिस प्रशासन है वो आपके साथ में खड़ा नहीं होता है। ये आमतौर पर एक धारणा है और इसीलिए यहां पर झारखंड में बीजेपी ने शिकायत की और बीजेपी की शिकायत पर तुरंत एक्शन लेते हुए वहां के डीजीपी को हटा दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र में लगातार इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल वो कहते रहे कि ये जो डीजीपी है रश्मि शुक्ला, ये बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है, ये विपक्ष के नेताओं को परेशान करने का काम करती है। यहां तक कि विपक्ष के नेताओं के फोन टेपिंग के भी आदेश लगे, माफी आरोप लगे। देखिए क्या है कि आप किसी का फोन टेप ऐसे ही नहीं कर सकते हैं। फोन टेप करने के लिए आपको आदेश लेकर के आने पड़ते हैं। आप उन आदेश के जरिए जो है वो किसी का फोन टेप कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको एक बड़ी वजह बतानी पड़ती है कि इस व्यक्ति का फोन टेप क्यों किया जा रहा है और इस मामले में अगर कोई फंस जाता है तो सुप्रीम कोर्ट तक उसको जवाब देना पड़ता है। लेकिन जब आप डीजीपी जैसे पद पर बैठ जाते हैं तो फिर चीजें आपके अंडर में होती है और फिर आप अनऑफिशियल तरीके से कुछ भी कर सकते हैं। विपक्ष लगातार ये कहता रहा कि हमारे फोन टेप किए जा रहे हैं और हमारे फोन टेप करके जो बात हम बंद कमरों में करते हैं, एक दूसरे से फोन करके बात करते हैं, वो बातें सरकार तक पहुंच जाती है वहां पर। तो इसलिए इस डीजीपी को हटाया जाना जरूरी है।
ये आरोप जो है वो लगा था। मतलब एक तरीके से आप कहें कि डीजीपी डीजीपी का काम नहीं कर रही थी, बल्कि डीजीपी जो है वो बिचौलिए का काम कर रही थी। और बिचौलिया भी ऐसा जो बीजेपी के इशारे पर विपक्ष के खेमे में क्या चल रहा है उसको बीजेपी को बताने का काम करता। ये देखिए किस तरीके, मतलब आप चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं। ये एक इतना बड़ा फैसला है जिसके बाद में एक तरीके से कमर टूट जाएगी। और इसमें बहुत कोशिश की गई, बीजेपी की तरफ से बहुत कोशिश की गई कि ऐसा ना होने दिया जाए, चुनाव तक जो है वो विपक्ष तो रोना रोता ही रहता है, उसको रोने दीजिए, लेकिन चुनाव तक इसको खींच करके ले चले। लेकिन आखिरकार इसको हटा दिया गया। अब देखिए, मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, खबर आपको बता देता हूं। संजय राउत ने कहा, रश्मि शुक्ला के पुलिस प्रमुख रहते महाराष्ट्र में निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। गुरुवार को महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को पत्र लिख करके रश्मि शुक्ला को उनके पद से हटाने का अनुरोध किया। तो ये खबर मैं आपको बता रहा हूं, इसमें देखिए संजय राउत ने संवाददाताओं से कहा, राज्य की पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला के खिलाफ बहुत गंभीर आरोप है। 2019 में जब हमारी सरकार बन रही थी तो यह पुलिस महानिदेशक जो सीधे भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है, हमारे सभी फोन टेप कर रहा था और देवेंद्र फडणवीस को पूरी जानकारी दे रहा था कि हम क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या हम उनसे निष्पक्ष चुनाव कराने की उम्मीद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव की बागडोर उन्हें नहीं दी जानी चाहिए। फिर चुनाव आयोग ने कहा कि उनके पास स्थानांतरण का अधिकार नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। उसी समय पर झारखंड के डीजीपी को बदल दिया गया। महाराष्ट्र का चुनाव पुलिस के दबाव के आधार पर कराया जा रहा है। मतलब पहले चुनाव आयोग ने कहा कि हम डीजीपी को कैसे बदल सकते हैं, हमारे पास में पावर नहीं है कि हम किसी के डीजीपी को बदलें, लेकिन फिर झारखंड के डीजीपी को बदला गया तो सवाल खड़े होने लगे। तो कुल मिलाकर के ये एक ऐसी खबर है जिसके बाद में इस खबर ने जो है वो बीजेपी के खेमे में खलबली मचा दी है। एक बड़ा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। आपको याद है शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, उनका एक किस्सा हुआ था। और आर्यन खान के केस में समीर वानखेड़े, एनसीबी का एक अधिकारी समीर वानखेड़े, वो कैसे उघाई कर रहा था। समीर वानखेड़े के ऊपर यह आरोप लगे कि उन्होंने शाहरुख खान के बेटे को पकड़ा, शाहरुख खान के बेटे को पकड़ करके और उसके बाद में वो शाहरुख खान से डील करने में लगा हुआ था कि तुम्हारे बेटे का नाम मीडिया में नहीं आएगा, कहीं नहीं आएगा, तुम हमारे साथ में डील कर लो, इतना पैसा भेज दो। फिरौती का काम जो एक तरीके से एनसीबी का अधिकारी समीर वानखेड़े कर रहा था। लेकिन यह खबर कहीं से बीच में लीक हो गई और जैसी यह खबर लीक हुई उसके बाद में समीर वानखेड़े के हाथ में कुछ नहीं बचा और समीर वानखेड़े फिर उसके बाद में ये मीडिया ट्रायल के जरिए बहुत कुछ जो है, और उसी पूरे प्रकरण में नवाब मलिक भी सामने आए थे। जो नवाब मलिक आज बीजेपी गठबंधन की एनसीपी अजीत पवार के पास में चले गए हैं, उन्होंने उनको उम्मीदवार बनाया है। तो ये मुंबई की जो माया नगरी है, ये मुंबई की माया नगरी के अंदर कोई नई बात नहीं है कि फिरौती की जाए या ब्लैकमेलिंग की जाए। यहां पर सबको पता है कि 2 नंबर में कितने करोड़ों रुपए के काम होते हैं। और ये मुंबई की माया नगरी में ब्लैकमेल के जरिए जिस तरीके से बार बार बड़े बड़े नेताओं को, अभिनेताओं को, एक्टरों को फंसाने का ये बहुत पुराना जो है वो एक रैकेट है। और जो भी उस कुर्सी पर बैठता है, जो भी सरकारी अधिकारी उस कुर्सी पर आता है, तो उसको बता दिया जाता है। उस वक्त में भी जो है बड़े आरोप लगे थे। उस वक्त के एक डीजीपी जो थे, डीजीपी रैंक के अधिकारी, उन पर भी आरोप लगे थे कि थानों से इतने इतने करोड़ रुपए की उगाही हो रही है। तो मुंबई अपने आप में एक बहुत पैसे वाला शहर है। यहां पर कौन एक्टर कितने रुपए में किसको क्या दे रहा है, और यह सब कुछ ऑफ द रिकॉर्ड होता है, किसी के कुछ सबूत नहीं है। मतलब पुलिस थानों में कितना पैसा जो है जाता है, अंडरवर्ल्ड में कितना पैसा जाता है, यह अपने आप में बहुत बड़ा जो है वो गेम है, बहुत बड़ा गेम है। और इसीलिए जो महाराष्ट्र की कुर्सी है, उस महाराष्ट्र की कुर्सी पर दोनों पार्टियों की, दोनों खेमों की नजर है, इंडिया गठबंधन की भी और एनडीए की भी, कि किसी भी तरीके से इस कुर्सी पर, महाराष्ट्र की कुर्सी पर अगर हम लोग बैठ जाए तो फिर
पूरे देश की राजनीति को चलाया जा सकता है, इतना पैसा है। महाराष्ट्र की राजनीति से इतना पैसा बनता है कि आप पूरे देश की राजनीति उससे कर सकते हैं। करीब 45 लाख करोड़ रुपए का बजट है। सोचिए कितना बड़ा पैसा है। मतलब आप और हम लोग तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि इतना पैसा कितना होता होगा। मतलब अगर इतने पैसे को कहीं पर ढेर लगा दिया जाए तो कितना बड़ा ढेर बनेगा, हम तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और इसीलिए पूरी कोशिश हो रही है कि साम दाम दंड भेद जैसे तैसे कैसे भी हो कुछ भी करना पड़े। यह बीजेपी ने ऐसी सरकार नहीं चलाई। एकनाथ शिंदे उनको ऐसे ही जो सीएम बना करके नहीं रखा, क्योंकि एकनाथ शिंदे की पहली शर्त यही थी कि उनको सीएम बनाया जाए। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को सीएम पद इसीलिए दिया कि वो सरकार स्मूथली चलती रहे। हालांकि सुपर सीएम तो बीजेपी ही थी, सब जानते हैं। एकनाथ शिंदे तो ऊपर से मुख्यमंत्री थे, बाकी सारा काम तो देवेंद्र फडणवीस कर रहे थे। इस बात को गाहे बगाए हर कोई जानता है। और अजीत पवार जो उस तरफ गए वो भी इसीलिए गए थे कि सारे केस खत्म हो जाएंगे, सत्ता में रहेंगे, पैसा आएगा, 2-2.5 साल आराम से जो है वो सत्ता का सुख लेंगे, बाद में फिर गेम चेंजर के रूप में इधर मौका मिलेगा तो इधर आ जाएंगे। और ये 23 तारीख को अगर जनादेश स्पष्ट तौर पर नहीं आया तो उसके बाद में जो ये डीजीपी वाला खेल है, ब्लैकमेल वाला खेल है, फोन टेपिंग वाला खेल है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो आज की जो खबर निकल करके सामने आई है, डीजीपी को जो हटाया गया है, वहां पर नया डीजीपी जो भी आएगा इसका असर यही पड़ेगा कि जब इस चुनाव के नतीजे आएंगे और चुनाव के नतीजों में अगर कहीं पर जो है वो ऐसा देखने को मिलेगा कि चुनाव के नतीजों में बहुमत किसी को अगर नहीं मिला तो फिर जोड़ तोड़ का खेल शुरू होगा। और ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन किसी से जोड़ तोड़ करेगा तो सारी खबर किसको लग जाएंगी? बीजेपी को चली जाएंगी, क्योंकि डीजीपी अगर आपका बैठा है तो आप कुछ भी उससे करवा सकते हैं। तो यह खबर का असर जो है, खबर एक लाइन की है लेकिन इसके असर को समझने के लिए बहुत सारी कहानियां जो है आपको बताई जा सकती है। बहुत सारी कहानी के जरिए जो है वो आप समझ सकते हैं। एक नहीं हजारों किस्से हैं इसके। और आज का डीजीपी का हटना बीजेपी के लिए एक बहुत बड़े झटके के तौर पर है। अब 24 घंटे के बाद पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र का अगला डीजीपी कौन बन रहा है और उस डीजीपी का बैकग्राउंड क्या है, यह भी देखने वाली बात होगी। क्या वो डीजीपी भी रश्मि शुक्ला की तरह से ही जो है वो काम करेगा, या फिर उस डीजीपी को लेकर के इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा जा सकता है कि नहीं चलिए हम इस पर सेटिस्फाई हैं? यह भी अपने आप में एक सवाल अभी बना हुआ है। बहरहाल आप इस खबर पर क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।